हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 का हिंदी पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा अलंकार। इससे पहले हमने व्याकरण के कई वीडियो बना दिए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल ट्रैक में एक हिंदी नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आज अलंकार पर अध्ययन करते हैं। लिखा हुआ अलंकार। अलंकार क्या होता है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, सब बताया जाएगा आपको। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समझ में आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अलंकार। अलंकार का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण। शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अब आभूषण किसकी, जिस प्रकार से व्यक्ति के शरीर में आभूषण होता है और व्यक्ति की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार से अलंकार जो है वो काव्य की शोभा बढ़ाती है। देखिए, जिस प्रकार सुवर्ण आदि के आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। यानी इनके कहने का मतलब ये है, परिभाषा का जो अर्थ है वो ये लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर कपड़े आभूषण अच्छे अच्छे न पहने तो बेकार रहता है, उसी प्रकार से अगर काव्य में काव्य अलंकार ना हो तो ये भी बेकार हो जाता है, इसकी कोई शोभा नहीं रह जाती है। तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार, अलंकार मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार पहला है, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है आधुनिक अलंकार या पाश्चात्य अलंकार। शब्दालंकार जो होता है वो शब्द पर आश्रित अलंकार होता है और अर्थालंकार अर्थ पर आश्रित अलंकार होता है। और आधुनिक अलंकार या पाश्चात्य अलंकार ये आधुनिक कालों में पाश्चात्य साहित्य से आए हुए अलंकार हैं। हमें जो पढ़ना है, जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में है, वो अर्था अलंकार है। और अर्था अलंकार में आपको तीन पढ़ना है। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। इन तीनों को आपको पढ़ना है, तीनों के बारे में समझना है और एक एक उदाहरण आपको याद करना है, ताकि जब पेपर में जाएं पेपर देने तो आपको कोई समस्या ना आए। चलिए देखते हैं उपमा अलंकार। पहला टॉपिक हमारा है। देख लीजिए, कई बार उपमा अलंकार आया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि कई बार आया हुआ है, वही प्रश्न आपको मिलेगा। हो सकता है आपको पेपर में भी देखने को मिल जाए, इस बार भी 2023 में। तो उपमा अलंकार जो है, देखिए उपमा अलंकार, उपमा अलंकार की परिभाषा है जहां किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। यानी एक वस्तु की किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ में तुलना किया जा रहा हो तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। देखिए, उपमेय, उपमान और वाचक शब्द, उसके बाद में साधारण धर्म। उपमेय होता है जिस वस्तु की समानता बताई जाती है, जिस वस्तु की समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान जिस वस्तु से तुलना की जाती है वो उपमान होता है। अगला है वाचक शब्द, यानी समानता को व्यक्त करने वाला शब्द, जो पहचान कराने वाला शब्द होता है, उसी को हम वाचक शब्द कहते हैं। और साधारण धर्म जो है, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप में रहता है, उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है, हर पद कोमल कमल से। अब इसमें स्पष्टीकरण कर दे रहे हैं कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, शब्द क्या है, वाचक शब्द और साधारण धर्म क्या है। सब कुछ आपको इसी में पता चल जाएगा। देखिए, उपमेय जो है हर पद, हर पद जो है वो उपमेय है। और उपमान है कमल, यानी जिससे तुलना की गई है, कमल से तुलना की गई है हर के पद को, यानी हर के पैरों को कमल से तुलना की गई है। तो हरिपद जो है उपमेय है और उपमान कमल है। वाचक शब्द है से, यानी हर पद कोमल कमल से, तो से शब्द जो है ये वाचक शब्द होता है। और साधारण धर्म जो है वो कोमल है, यानी दोनों के बीच में जो समान रूप से रहता हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतः ये उपमा अलंकार है। अगला इसी का एक दूसरा हम उदाहरण और बता रहे हैं, उसको भी देख लीजिएगा। लिखा हुआ, पीपर पात सरस मन डोला।
देखिए उपमेय जो मन है, उपमेय मन है, और उपमान पीपर पात, पीपर के पत्ते से तुलना की गई है। और वाचक शब्द जो है वो सरिस है, साधारण धर्म डोला। इसी प्रकार अगला अलंकार है रूपक अलंकार। देखते हैं रूपक अलंकार, देखिए कितनी बार आया हुआ है एग्जाम में, आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इन तीनों को ढंग से अध्ययन कर लीजिएगा ताकि पेपर में आपको समस्या ना हो। देखिए रूपक अलंकार का परिभाषा होता है जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वह रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। इसमें स्पष्टीकरण है, देख लीजिए। यहां मुख जो है वो उपमेय है और में चंद्र जो है उपमान का भेद न करके एक रूपता बताई गई है, यानी मुख और चंद्र दोनों में भेद नहीं किया गया है, इसको एक रूपता में प्रकट किया गया है। मुख में चंद्र, ये मुख और में चंद्र में एक ही रूपता बताई गई है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। इसी प्रकार अगला है एक उदाहरण और है, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण और कमल में, चरण और कमल का भेद न रख करके एक रूपता बताएगी, यानी चरण कमल, जो चरण है वो कमल है, यानी इसमें भेद नहीं बताया गया है। यहाँ पर चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है। ये दो उदाहरण थे। तीसरा अलंकार आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का देखिए परिभाषा जो है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें कुछ शब्द होते हैं जो पहचानने का तरीका है, मनु मानो, जनु जानो, मनो, जनो आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं, इन्हीं से हम पहचान लेते हैं। जैसे अगला देखिए एक उदाहरण इसका है, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, और मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये मनो, जनु जानो, मनु मानो, ये मनो, ये शब्द मिल रहे हैं। आपको पता हो गया ये कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण है, यहाँ पीत वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर जो उपमेय है में प्रातःकालीन धूप में शोभित नीलमण शैल जो है वो उपमान, नीलमण शैल उपमान है और कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय है की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें लिखा हुआ है कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनी गात, यानी जो श्री कृष्ण का श्याम शरीर है वो प्रातःकालीन धूप में शोभित नीलमण शैल की संभावना की गई है, इसलिए इसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में ये सेशन खत्म होता है अलंकार आपका। अगला टॉपिक लेकर आएंगे छंद। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।